हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेज में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का जो कारवां चल रहा है, उस कारवां में आप बड़े चैतन्य अवस्था से पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। और निवेदन एक ही है कि मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर कर ही देखें ना, ताकि अक्षर स्पष्ट दिखे, आपके सफलता के सुनिश्चित करने में कोई रुकावट ना आए। और हाँ, हम लोगों ने मैथ में प्रश्नावली 1.1 से लेके 1 तक खत्म कर चुके हैं। एक प्रश्नावली और बची है 1F, जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं, और इससे हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब हमने सफलता सुनिश्चित करने के पहले उपागम की पहली सीढ़ी पर, पहली दहलीज पर गणित का एक पाला पार कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। साइंस का सेशन लेके आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। आपको बड़े दिनों से था इंतजार ना, तो जिसका था इंतजार वही आ गई है घड़ी ना। तो कहना क्या है भाई कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हम वही शीशा आपको बनाएंगे जिससे टकराने के बाद पत्थर भी टूट जाए। तो उसी शीशे के साथ इस हमारे सपने को साकार करने का जो जिम्मा है वो आप ही साकार कर सकते हो। बस हम मेहनत कर सकते हैं, प्रयास हमारा, मेहनत आपकी, सफलता सुनिश्चित होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो लिखा भी है हमने, श्री गणेशाय नमः, श्री बैच 2023-24। ये किस क्लास के लिए है? अच्छा, क्लास के लिए भाई। तो क्लास 10 की ये सिलेबस है हमारा। सिलेबस में क्या मैंने लिखा है? विज्ञान पाठ्यक्रम 2023-24, साइंस सिलेबस 2023-24। और बैच का नाम आप जानती हैं, श्री बैच है। इसको ना भूलें आप, श्री बैच। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है। तो साइंस के सिलेबस की बात कर ले, तो जो हमारा साइंस हमें पढ़ना है भैया, साइंस हमें 3 पार्ट में पढ़ना है। 3 क्या, 4 पार्ट है समझ लीजिए। साइंस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, बायोलॉजी का मतलब होता है क्या भैया, जीव विज्ञान। अब इनका सिलेबस क्या क्या है? सभी में लमसम 4-4 ही पार्ट हैं, तो 4-4 पार्ट ही पढ़ना है। फिजिक्स में 4 पार्ट पढ़ना है। पहला प्रकाश यानी कि लाइट पढ़ना है। इसमें प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश की परिघटनाएं टोटल जितनी होती हैं, प्रकाश की परिघटना क्या पढ़नी भैया? प्रकाश की परिघटना। उस परिघटना में आपको पता होगा हमें पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन, दैनिक जीवन का इसका उपयोग ना, सभी मतलब वर्ण विक्षेपण इन सब का हम चर्चा करेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो इसके पहले विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पाठ्यक्रम का भी वहां पर भी विश्लेषण होगा, मतलब प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये नहीं है कि हमें कितना पढ़ना हो, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इन सब में कितना पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। तो वही हम आपको जानकारी देने के लिए आए। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया, वर्ण विक्षेपण ये सब आएगा। विद्युत में हमें क्या करना, ओम का नियम भी इसी में आएगा ना। और समांतर श्रेणी क्रम, ये सब सभी चीजें हमें इनमें पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ना, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव हमारा अगला पाठ होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होगा, इसमें फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम ना, पर विद्युत परिपथ, घरेलू मोटर, विद्युत मोटर, डायनेमो, इन सब को मतलब, और बल्ब वगैरह, इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना होगा। धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे और आसानी से एक एक को स्पष्ट तरीके से पढ़ते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे पोस्टमार्टम, एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे हम आपके सामने। विज्ञान से तो खेलेंगे हम लोग ना, जैसे गणित से खेल रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री जो है भैया, हालांकि आपके सिलेबस में पहले क्या लिखा है, केमिस्ट्री का सिलेबस दिया है ना। आप अपनी किताब उठाएंगे तो ऐसे 4 लिखे होंगे, 4 के बाद फिर फिजिक्स का सिलेबस फिर बायोलॉजी का सिलेबस है, फिर फिजिक्स का सिलेबस है। आपकी किताब में पहले ये लिखा है, फिर सेकंड नंबर पे ये लिखा है, तीसरे नंबर पे भौतिक विज्ञान लिखा है, और चौथे नंबर पे हमारा पर्यावरण। ये हालांकि विज्ञान का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन विज्ञान से ही संबंधित है। तो बात कर ले हम रसायन विज्ञान में। पहला है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। क्या है रासायनिक अपक्रिया और इनके समीकरण कैसे बनते हैं? रासायनिक अपक्रिया का मतलब समझो, जैसे एक ये है,
एक ये है, ये दोनों भिड़ जाएं और भिड़ने के बाद अलग अलग बना लें प्रोडक्ट, वही क्या हो गया रासायनिक। जैसे चीनी, चाय, चीनी और चाय मिल जाती है, मतलब पानी डालते हो इसमें सबको मिला के जब आप गर्म करते हो तो फिर बन जाती है चाय। लेकिन अगर अलग अलग देखो तो चीनी अलग प्रोडक्ट है, चाय अलग प्रोडक्ट है ना। तो और जब उसमें पानी दूध वगैरह सब मिला देते हो तो बन जाती है चाय। तो सेम प्रक्रिया, वही प्रकरण पढ़ना हमें, इनके बारे में लिखना पड़ना। जैसे जल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो मालिक्यूल, हाइड्रोजन के एक मालिक्यूल को देखो, जैसे ये मान लो ये हाइड्रोजन है और ये दोनों ऑक्सीजन है, इनको दोनों मिला दिए तो बन गया पानी। ऐसे करना है, हम बढ़ेंगे ना प्रैक्टिकल के साथ। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या। अम्ल का मतलब जो खट्टा हो, क्षार का मतलब जैसे साबुन का स्वाद कभी चखा है, निरमे का स्वाद क्षारी होता है, क्षार। लवण का मतलब हो गया नमक, नमकीन जैसा हो। कार्बन एवं उनकी यौगिक, कार्बन और उनकी यौगिक जैसे केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो दो पार्टों में बटी होती है, एक बटी होती है ऑर्गेनिक, एक बटी होती है इनऑर्गेनिक। तो हमें कार्बन और उनकी यौगिक, मतलब इस ब्रह्मांड में सभी का मतलब कार्बन के इतने यौगिक पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं, तो ये भी हमें पढ़ना है आगे। तो क्या क्या कैसे है, कार्बन क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका लैटिन नाम क्या है, फिर इनसे कितने यौगिक बन सकते हैं, क्योंकि कार्बन बहुत सारा यौगिक बना सकता है। जैसे आप बहुत सारा मित्र बना सकते हैं वैसे कार्बन भी बहुत सारा मित्र बना सकता है, क्योंकि ये एक साथ 4 को कंट्रोल करता है। हालांकि अभी आप एक भी नहीं कर पा रहे हैं। अगली बात कर लें, अगला जो टॉपिक होगा तत्वों का आवर्ती सारणी। इसमें हमें मेंडलीव को पढ़ना है भैया ना, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ना है, और क्या कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ना है। ये सभी हमें इसी में क्या करना है, पढ़ना है। उसले को पढ़ना है, त्रियक नियम पढ़ना है, क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे और मजा आएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको। चलिए हम चलते हैं अगले सेशन पे। जो हमारा अगला सेशन होगा क्या, बायोलॉजी का टॉपिक होगा। बायोलॉजी के टॉपिक में पहला है जैव प्रक्रम ना, लाइफ प्रोसेस। क्या है ये जैव प्रक्रम, तो सीधी बात जानो, जैव प्रक्रम हमारे आपके शरीर से ही संबंधित है। मतलब हम जो खाए पिए, मतलब कैसे खाते हैं, कौन परपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी, ये सब क्या है, पोषण, फिर पोषण के बाद क्या पोषण के कितने प्रकार के होते हैं, उस पोषण से हमें फायदा क्या है, उन पोषण को मतलब उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर में किन के माध्यम से डाइजेस्ट होता है। तो हमें पढ़ना है मानव पाचन तंत्र ना, मानव पाचन तंत्र के बाद मानव हृदय, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र कहते हैं हम, फिर क्या श्वसन तंत्र पढ़ना है, फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। किडनी के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और हम पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ेंगे। बाकी दूसरा क्या है भाई, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय मतलब आपके घर को कौन नियंत्रण करता है, तो तुरंत बात में दिमाग में जान में आ जाएगी, दादा होंगे तो दादा, नहीं तो पापा। तो हमारे पूरे शरीर को कौन नियंत्रण करता है, ये है बाबूजी, समझ रहे हो ना। ये हमारे जो मस्तिष्क है हमारा, यही हमारे शरीर को पूरा नियंत्रण करता है। तो कैसे हमें कब गुस्सा करना होता है, कब गुस्से पे कंट्रोल करना है, हमें क्या करना है, जैसे कहीं चोट लग गई तो तुरंत उस पर नियंत्रण करने का मतलब कि क्या कैसा कहाँ भाव होगा, हमें कैसे इमोशनल होना है, कैसे प्रैक्टिकल होना है, इन सब के बारे में कौन जानकारी देता है, तो हमें नियंत्रण एवं समन्वय के माध्यम से ना। कभी कभी आप बहुत गुस्सा आ जाते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है जैसे पप्पा के सामने तो बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन कंट्रोल कर लेते हो अपना इमोशन, क्या करते हो, छिपा लेते हो आप ना, लेकिन वही दूसरे के सामने प्रैक्टिकल हो जाते हो। तीसरा क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना हमें कि मतलब हमारे समान नए जीव कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तन्मयता के साथ पढ़ेंगे। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, सचित्र पढ़ेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सचित्र पढ़ेंगे, और एक एक पॉइंट को समझाएंगे हम, आपको आसानी से समझ में आएगी भाषा। बात कर लेते हैं हम अनुवांशिकता एवं जैव विकास, क्या है ये ना, उससे डेवलपमेंट, अनुवांशिकता, जेनेटिक क्या है, मतलब जीन क्या है, अनुवांशिकता क्या है ना, ये सब क्या है ना, हमारी जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब हम कैसे बने, मतलब ये हमारी शरीर कैसे बन गए, हमारे बालों का रंग निर्धारण कौन करता है, हमारे चेहरे का रंग का निर्धारण कौन करता है, हमारे शरीर का निर्धारण कौन करता है, हमारी तरह पतले हैं कि आप मोटे होंगे, इसका भी निर्धारण कौन करता है। तो इन सब के बारे में, हमारी तरह काले तो नहीं है, गोरे हैं आप, तो इसका भी निर्धारण, हमारा बाल जो भी है
इसका कलर कैसा होगा, हमारी आंखों का कलर कैसा होगा। तो इन सभी चीज़ों का निर्धारण कौन करेगा भाई, आनुवांशिकता में ही हमें पढ़ना है। और इसी में हमें मेंडल साहब को भी क्या करना है भाई, पढ़ना है। जीन उन के बारे में भी हमें इसी में पढ़ लेना है। आगे एक इसी में हमारे विज्ञान सेशन में ही एक चैप्टर दिया है जिसे पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित है, पारिस्थितिकी से संबंधित है, इकोलॉजी से संबंधित है ना। उस पारिस्थितिकी में हमें पढ़ना है, उस इन्वायरमेंट में पढ़ना है, उस पर्यावरण में पढ़ना है। पहला टॉपिक है ऊर्जा का स्रोत, मतलब एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्या है ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, ये तो आप जानते हो, सबसे पहला स्रोत। फिर इसके बाद आप ऊर्जा कहोगे सर हमें लकड़ी से मिल जाती है, गैस से मिल जाती है, लाइट से मिल जाती है, पवन ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, भूतौपी ऊर्जा होती है ना। तो बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। हाँ, इन इतने चैप्टर में से एक चैप्टर मतलब एक प्रश्न जरूर छप के आता है, 1 2 3 इन चारों में से एक प्रश्न जरूर छप के आता है, और वो प्रश्न विस्तृत उत्तरी में छप के आता है। हमारा पर्यावरण क्या है, हमारा पर्यावरण हमारे चारों तरफ का जो ये परिवेश है, इनमें क्या है, कैसे हम इनको समझेंगे, कैसे इन जानेंगे, इनके सभी झंझावातों को हम बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत सलीके के साथ समझेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम। अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन जो है, यानी कि जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें ईश्वर ने दिया है, उस सभी संसाधनों का प्रबंधन हम कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और इसके बारे में ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको घनश्याम सर के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इन्वायरमेंट से संबंधित, भूगोल के भौगोलिक दृष्टिकोण से संबंधित ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं इसीलिए इस सेशन को घनश्याम सर के द्वारा ही सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ लें। क्योंकि एक भी कंटेंट छूटना नहीं चाहिए और एक एक शब्द आपके दिमाग में बैठ जाए, ऐसा हमारा संकल्प है। ये हमारी टीम का भी संकल्प यही है कि आपके मनो मस्तिष्क में जो भी विषय जाए वो बैठ जाए। तो इसीलिए इसको हम किसके द्वारा पढ़ेंगे भाई, इसको हम घनश्याम सर के द्वारा पढ़ेंगे, यानी कि जीएस सर के द्वारा पढ़ेंगे। इसका आपको रखना है ख्याल। बाकी बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वादा करता हूं आपसे, आपको विश्वास दिलाता हूं। हालांकि सब यहाँ पे कोई पूर्ण तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है और आपने जो हमें दायित्व दिया है, जिस दायित्व से आपने नवाजा है, उस पे हम 100% खरा उतरने की कोशिश करते हैं और आपको सरल भाषा में, सहज भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। दावे के साथ आप वीडियो देखिएगा, जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्लासेस रिकॉर्डेड होने लगेंगी, तब आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऐसा आप कहोगे ईमानदारी के साथ। केमिस्ट्री का भी वही हाल है, केमिस्ट्री का भी वही हाल है। हम ये नहीं समझते कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर रटो सुबह सपा है, ये आपके दिमाग में निकाल दो। हिस्ट्री घनश्याम सर के द्वारा इतिहास तो ऐसे पढ़ोगे कहानी के जैसे, भूल ही नहीं पाओगे। केमिस्ट्री तो आपकी बेवफा नहीं वफा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। फिजिक्स, वाह, ये तो सब्जेक्ट अपने आप में महान सब्जेक्ट है। इसमें ना तो आपको रटना है और ना ही कुछ करना, बहुत आसानी से आप इसे क्या करेंगे, समझेंगे इन सभी सिलेबस को। तो आशा करता हूं कि ये सिलेबस आपके जान में बैठ जाएगा। बिना सिलेबस की, बिना धार हथियार के, बिना शस्त्र के लड़ाई नहीं हो सकती। तो आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, बिना सिलेबस से आप कुछ कर नहीं सकते। तो नोट्स बनाएं, सिलेबस को भी लिखें। जब नोट्स आप बनाएं तो उस पर सिलेबस लिखें, छाप लें ऐसे सिलेबस। हालांकि आप ये लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ से तो जरूर लिखें कि क्या भैया, पाठ्यक्रम विज्ञान पाठ्यक्रम 2023-24 रिबैच डाल देंगे तो शायद श्री बेहतर है। फिर भी आप नोट्स जरूर बनाएं, हर विषय का, अलग अलग विषय का नोट्स बनाएं। नोट्स के साथ कोई समझौता नहीं, आसानी से नोट्स बनाएं, एक एक कंटेंट को लिखें। मैथ चल ही रहा है, साइंस की भी वीडियो जल्द ही आपके बीच लेकर मैं उपलब्ध रहूंगा। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया है। हाँ, तो क्या भैया, ये टेलीग्राम चैनल, निवेदन करता हूं कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जाते जाते वही प्रक्रिया उसी से करता हूं भाई, समापन हम किससे, जो मैंने पहले शुरू की कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो जिंदा हूं हम, जिंदा हैं हम, जिंदा हैं आप,
तो नाक में दम करने हैं किसके? विज्ञान के, ताकि ये कहे, हाथ जोड़कर निवेदन करे, बस कर भैया, अब मैं तेरे भाव में समर्पित हूँ ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन का करते हैं समाप्त। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।